कैसे? कि अगर मांग ले तो ए जाने जिगर, रंजीत भैया गीत बजा। अगर मांग ले तू ए जाने जिगर, तो तुझे जान दे दूं मैं ये जान कर कि तुझे जान दे दूं मैं ये जान कर कि हक दोस्ती का, हक दोस्ती का, हक दोस्ती का, के हक दोस्ती का अदा हो गया, हक दोस्ती का अदा हो गया। और सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। तो सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू आदमी वीनू भैया और विनोद भैया, आप सबसे निवेदन है सुनिएगा इस टुकड़े को। और जितने भी लोग अच्छे अच्छे यहाँ बैठे हैं, खुशीराम भैया आप स्वयं एक रचनाकार हैं, हम लोग उतनी अच्छी रचना तो नहीं कर पाते, लेकिन प्रयास है कि आपके दिल को भी अच्छा लगे। और यहाँ की जनता से निवेदन कर रही हूँ, हमारे समिति के लोग, यदि कोई बात आपको अच्छी लग जाए तो तालियों से केवल सम्मान कर दीजिएगा मेरे खंडगीर का, मुझे लगेगा मेरी मेहनत सफल हो गई। और कलाकारों के लिए दोनों तरफ इससे बड़ा टॉनिक, इससे बड़ा पुरस्कार कुछ नहीं होता। सुनिए सुनिए रंजीत भैया, लोग अधिकतर कहते हैं कि भगवान कन्हैया और सुदामा के जैसी मित्रता कहीं हो ही नहीं सकती। दोनों ऐसे मित्र हैं, लेकिन वो मित्रता अपनी जगह है। उस मित्रता में दोनों ही जीवित हैं, भले ही गरीबी सह रहे हो, कुछ भी सह रहे हो, लेकिन अलग अलग जीवित हैं। और यहाँ मैं उससे बड़ी एक मित्रता मेरी नजर में मिली, और ये मित्रता कोई और नहीं है। शैलेंद्र भैया आप भी सुने, ये मित्रता कोई और नहीं है, ये मित्रता है दुर्योधन और कर्ण की मित्रता। अब देखिए दुर्योधन और कर्ण की मित्रता कैसी है। वो कर्ण इतना बलशाली था, अगर कर्ण चाह लेता तो अपने एक प्रहार से ही महाभारत का युद्ध जीत सकता था, इतना बलशाली था। लेकिन कहीं धर्म युद्ध में अन्याय न हो जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कर्ण ने अपनी जान तक दे दी। और जब कर्ण की मृत्यु हो गई तो देखिए उसका मित्र दुर्योधन क्या कहता है। एक नई सोच है, दुर्योधन ने कहा कि हे मित्र कर्ण, ये जो मेरा मित्र कर्ण है ये कैसा है? कैसा? दुर्योधन ने कहा, भैया भैया थोड़ा धीरे धीरे कहा, क्या? सदा ढाल बन के मेरे सामने खड़ा, दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण के लिए कहा, भाई साहब कहने लगा कि सदा ढाल बन के मेरे सामने खड़ा, मेरे लिए ही युद्ध इसने लड़ा, मेरे लिए इसने युद्ध लड़ा। और केवल युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि किया क्या?
कि मेरे लिए उसने जान है कमाई। अब पता था उसे के उसके ये पांचों है भाई। धन्यवाद है। कहा कि पता था उसे के उसके पांचों है भाई। तो मेरी हानि उनका फायदा हो गया। दुर्योधन ने कहा कि मेरी हानि उनका फायदा हो गया और पूरा तेरा वायदा हो गया। तो फर्ज दोस्ती का अदा हो गया। क्या बात है। ऐ मित्र, मेरे लिए तुमने अपनी जान गंवा दी। तुमने अपने पांचों भाइयों से कभी ये बात जाहिर नहीं होने दी कि तुम उनके भाई हो। मेरे लिए तुम लड़ते रहे। तो मेरी हानि उनका फायदा हो गया और पूरा तेरा वायदा हो गया। तो फर्ज दोस्ती का अदा हो गया। तो मेरा दोस्त मुझसे जुदा हो गया। मेरा दोस्त मुझसे जुदा हो गया। पर फर्ज दोस्ती का अदा हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरी तरफ से कहा गया है कि प्रीत का एक प्याला पिला दीजिए। प्रीत का एक प्याला पिला दीजिए। खुशबुओं के कई बन खिला दीजिए। गीत गाना कीर्तन सुनना जरूरी भी है, लेकिन एक बार क्रांतिमाला के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है और बहुत सौभाग्य का विषय है कि परम आदरणीय सम्मानीय हमारे आर्यावर्त संकीर्तन परिवार के संरक्षक दादा श्री विनोद त्रिपाठी जी ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच महानगर लखनऊ से हमारे प्रिय भ्राता राकेश वर्मा जी आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति हुई है। दोनों कलाकारों को आप लोग सुन रहे हैं, सराह रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं। इसके लिए पूरी समिति के द्वारा आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। और प्रशस्त बैसवारा से कीर्तन के जौहरी आलमपुर स्टेट के मैनेजर श्री भैरव प्रसाद जी और डॉक्टर शुभम जी उपस्थित हुए हैं। आप सबका स्वागत है। बहुत देर से लगातार पुरस्कार प्रधान जी का आ रहा है। चंद पंक्तियां, क्योंकि धन वैभव तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन सामर्थ्य नहीं होता कि कलाकारों को 500 की नोट डायरेक्ट में पकड़ाई जाए। पैसा बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन सब लोग नहीं कर पाते। तो चंद पंक्तियां प्रधान जी के सम्मान में प्रेषित है मेरे द्वारा। कहा गया है कि दीन के संग जब ईमान रहे, दीन के संग जब ईमान रहे, पास गीता के जब कुरान रहे, अरे कौन ताकत है मुकाबला उसका करे जिसके साथ हिंदू व मुसलमान रहे। जोरदार तालियां बजाइएगा। अद्भुत संगम
देखने को मिल रहा है। कहा गया है कि क्या बनाने आए थे, क्या बना के बैठ गए। क्या बनाने आए थे, क्या बना के बैठ गए। मुसलमान मंदिर, हिंदू मस्जिद गिरा के बैठ गए। अरे हमसे अच्छी जाति तो परिंदों की है। कभी मंदिर पे आके बैठ गए, कभी मस्जिद पे आके बैठ गए। चंद बंदिया हास्य की सुनाने के बाद रणजीत राज जी को सादर आमंत्रित करूंगा। एक छोटे मच्छर ने मच्छर दादा से कहा, अपने समय का अनुभव बांटते रहो। तब मच्छरों का दादा बोला, तब और अब के बीच में फैशन की खाई है, इसी को बांटते रहो। मेरे समय में तो साड़ियां पहनती थी नारियां, दिखता था मुंह भन भन चाटते रहो। और तेरे युग में तो पूरी देह दिखती है प्यारे, जहां जहां जी कहे वहां वहां काटते रहो। एक लड़का राह चलते हुए नयन मटकाया करता था, राम जाने उसे ऐसा करने में क्या मजा आया करता था। हमने सोचा उसकी आदत में सुधार कर दें, उसकी शिकायत उसके बाप से कर दें। हम शिकायत करने गए, उसके बाप से मिलने गए। मिलते ही गस खा गए। बाप बड़ा अजब गजब करिश्मा कर रहा था। एक साथ कई हीरोइनों के फोटो की परिक्रमा कर रहा था। यह दृश्य देखकर हम शर्मिंदा थे। किस्मत से लड़के के दादाजी जिंदा थे। हमने सोचा इन दोनों की शिकायत इनके दादाजी से कराए, इसी बहाने दादाजी से मिलाए। हम दादाजी से मिलने गए, मिलते ही गस खा गए। दादाजी बड़ा अजब गजब किए बैठे थे। 70 साल की बुढ़िया को गोद लिए बैठे थे। हमने ये किस्सा आर्यावर्त संकीर्तन परिवार के अध्यक्ष दादा श्री बीनू वाजपेयी जी को बताया। उन्होंने हमको यूं समझाया, कहा शैलेंद्र जी, कहीं गुलाब में भी कहीं बबूल में भी गुलाब निकलते हैं। ये तो खानदानी संस्कार है, 2-4 पीढ़ी तक चलते हैं। बात समझ में आई? जोरदार तालियां बजाइएगा। और परम आदरणीय सम्मानीय दादा श्री विनोद त्रिपाठी जी, जो हमारे आर्यावर्त संकीर्तन परिवार के संरक्षक हैं, आपके द्वारा 101 रुपए प्राप्त हुए हैं। सादर श्री चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। और भैया रणजीत राज जी, मामला बिल्कुल गर्म होना चाहिए। बस आपसे इतना निवेदन है कि थक गई धड़कनों पे रवानी लिखो, बरगदों पर फिर से कोई नई कहानी लिखो। अरे काव्य के अंश हो तो हंस बनकर जियो। लिखना है आज की जवाबी में तो दूध का दूध और पानी का पानी लिखो। आइएगा सम्मानीय श्री रणजीत राज जी और ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के अध्यक्ष सम्मानीय राकेश वर्मा जी के द्वारा भी 101 रुपए प्राप्त हुए हैं। माता भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने दानदाता हैं सबका भंडार भरती रहे और इसी तरह आप लोग कीर्तन सुनते रहे और करवाते रहे। हमारे वेद पुराण सनातन की चर्चा होती रही। आइएगा सम्मानीय श्री रणजीत राज जी। अच्छा, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सा सवाल जवाब सुना है और बढ़िया जवाब आया आपकी तरफ से। चूंकि कुछ पहले चक्र में ऐसे
गीत होते हैं, प्रासंगिक गीत कि भाई बसंत पंचमी त्योहार की महिमा का बखान हम करेंगे, आप भी करेंगे, कोई अलग से इब्बट कर नहीं सकता भैया। और परम सम्मानी दर्शक दीर्घा में बैठे हमारे सम्मानी बड़े भैया, ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के अध्यक्ष जी सम्मानी बड़े भैया श्री राकेश वर्मा जी, और हमारे राकेश भैया, पप्पू भैया, सभी को मैं हृदय से प्रणाम कर रहा हूं। आशीर्वाद की कामना रणजीत राज करता है। लेकिन कुछ कहने से पहले एक पंक्ति सुनेंगे आप। हालात और हालत पे जो ध्यान नहीं करता, हालात और हालत पे जो ध्यान नहीं करता, उनकी नसीहतों पे अनुमान नहीं करता, हरगिज भी दया उस पे भगवान नहीं करता, जो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता। बहुत ही बढ़िया जवाब आया। लेकिन एक बात थोड़ा सा खटकी मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। जवाब के विषय में मुझे नहीं टोकना है, लेकिन आपने एक पंक्ति पढ़ी है। आपने कहा कि जो आपको नहीं मालूम है, अच्छी बात है। आपने कहा कि बसंत पंचमी का त्योहार, ये बसंत बस मनाया जाता केवल भारत देश में। ये थोड़ा सोचनी जिसे आपने कहा है। बहन जी, कोई टीका टिप्पणी नहीं, आप विचार करिएगा। सबसे पहला तो तर्क यही से आप देख लीजिए कि हमारे हिंदू धर्म के हमारे भाई किसी भी वर्ग के हो, किसी के वर्ण के हो, वो हर जगह है, देश में है, विदेश में, अमेरिका में है, न्यूजीलैंड में है, तो क्या वो बसंत पंचमी वहां नहीं मना रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद है आपके आशीर्वाद के लिए। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, मुझे टीका टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन कम से कम इतनी बात सोचनी चाहिए। और बसंत पंचमी का त्योहार ऐसा है कि जब हमारे लोग वहां पे हैं तो वहां भी मना रहे हैं, और सीधे सीधे लिखा भी है कि नेपाल में भी बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद है। जवाब बहुत ही सुंदर रहा, थोड़ा सा आपने बताया था तो मुझे ये कहना पड़ा। और आइए, बहुत सुंदर सा खंड गीत आया है आपकी तरफ से, तर्ज कह रही है। की दुआ बदुआ दे, ये मुमकिन नहीं। गीत को सुनिएगा आप सभी लोग। दुआ पर दुआ दे, ये मुमकिन नहीं, मुझे तू दगा दे, ये मुमकिन नहीं। खुदा जाने क्या, खुदा जाने क्या माजरा हो गया। दुआ पर दुआ दे, ये मुमकिन नहीं, मुझे तू दगा दे, ये मुमकिन नहीं। खुदा जाने क्या माजरा हो गया है, सुना है कि तू बेवफा हो गया। धन्यवाद है आशीर्वाद के लिए। मेरे दोस्त की साया क्या हो गया है, मेरे दोस्त की साया क्या हो गया है। सुना है कि तू हो गया, सुना है कि तू बेवफा
है कि तू और ये परम आदरणीय सम्मानीय हमारे बड़े भैया श्री राकेश वर्मा जी लखनऊ से चल के आप पधारे, यही हम लोगों के लिए बड़ी बात है। ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच आपकी तरफ से ये ढेर सारा आशीर्वाद अनुग्रह मुद्राएं भेंट होती, मैं सादर प्रणाम नमन वंदन कर रहा हूँ भैया। और हमारे बड़े भैया हमारे पप्पू भैया की तरफ से आप भी ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच हमारे लिए भी और हमारे संजय भैया के लिए भी क्या मन पत्र मुद्राएं, सादर प्रणाम भैया को। और ये सम्मानीय श्री अली बख्श जी अज्ञानी अली बख्श जी हिलौली से, अच्छा लिखा है आपने कि जियो मेरे शेर तूफानी जी की याद आ गई। सादर नमन वंदन कर रहा हूँ, ये आपका आशीर्वाद है। रणजीत राज माने कुछ नहीं, बस हम दोनों कलाकार आपकी उम्मीदों पर खरे उतर जाएं, यही बड़ी बात है। सादर नमन वंदन। फिल्मी टुकड़ा था कि मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया है, सुना है कि तू बेवफा हो गया है, लेकिन बहुत ही सुंदर सा खंड गीत आपकी तरफ से आया है। और जब आप सवाल आप सभी ने सुना है और मैं बोल दूंगा पुरस्कार। आपने खंड गीत सवाल सुना, आपकी पंक्ति कह रही है कि दुर्योधन कह रहा है कि सदा ढाल बनकर मेरे सामने खड़ा, मेरे लिए ही युद्ध इसने लड़ा, मेरे लिए ही इसने जान है गंवाई, तो मेरी हानि उनका फायदा हो गया है, पूरा तेरा वायदा हो गया है, कर्ज दोस्ती का अदा हो गया है। क्योंकि सवाल सुने रहेंगे तो शायद जवाब में आनंद आया आपको। फर्ज दोस्ती का अदा हो गया है, कर्ण कह रहा है, दुर्योधन कह रहा है कर्ण से। तो एक प्रसंग वहीं से मैं भी ले रहा हूं बड़े भैया। माता कुंती कर्ण के पास पहुंची। बड़े भैया बीनू भैया क्षमा चाहूंगा, ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। माता कुंती कर्ण के पास पहुंची और कहा, पुत्र मैं आज तुमसे कुछ मांगने आई हूं। कहा मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूं। कर्ण कह रहा है कि आज आपके मुख से पुत्र सुन करके बड़ा कष्ट कहूं या फिर हर्ष कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मां, क्योंकि उस समय तब तुम मौन थी जब मुझे पूरी दुनिया सूत पुत्र कह के बुलाती थी, पूरी सभा में अपमान किया गया, तुम नहीं बोली। लेकिन आज मांग, चूंकि मां तो ठीक ही है, जो भी कर्ण के पास आया वो कभी खाली हाथ नहीं गया। तो कुंती ने कहा, पुत्र मैं चाहती हूं कि जो 5 बाण तुम्हारे पास है वो 5 बाण मुझे दे दो। कर्ण ने कहा, मां तूने 5 बाण नहीं, कर्ण के प्राण ही मांग लिए। अब क्या बचा रह गया? अब पांचों बाण कर्ण ने माता कुंती को दिया। तो माता कुंती क्या कह रही है कर्ण के लिए, बस यहीं से पंक्ति सुनिएगा, निवेदन है, सुनेंगे। अगर पसंद आए तो आशीर्वाद चाहूंगा। कि पांचों के हित 5 बाण है दिया, परम हित ऐसी अपने प्राण दे दिया। बड़े भैया दादा कि पांचों के हित 5 बाण दे दिया, परम हित ऐसी अपने प्राण दे दिया। इच्छा किया पूरी मां मुझको माना, याद करेगा बेटा ये तुझको जमाना। धन्यवाद, आशीर्वाद चाहूंगा। तो कहा, तो याद करेगा बेटा तुझको ये जमाना, तो इस स्नेह पर जगिए, इस स्नेह पर जगिए,
फिदा हो गया तो फर्ज पुत्र का बेटे अदा हो गया। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। कहा कि इसने पर जग फिदा हो गया, फर्ज पुत्र का बस अदा हो गया। इसने पर जग फिदा हो गया, फर्ज लेह का बस इसने पर जग फिदा हो गया। फर्ज पुत्र का बस अदा हो गया। फर्ज पुत्र का बस फर्ज पुत्र का बस अदा हो गया। प्रेम झूले सच्चे दरबार की, बड़े वीर बाबा की जय हो। आपने अपने खंडगीत गीत में कहा था कि फर्ज दोस्ती का आधा हो गया। मैंने प्रयास किया है कि फर्ज बेटे का आधा हो गया। अब बहुत ही सुंदर सा गीत आपकी तरफ से आया है।